मौला जी, ख़ासतौर पे टीचर्स, धनबाद के टीचर से तो मैं खुसूसी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी अहमियत को समझें। अपनी अहमियत को आप लोग समझें, क्योंकि आपके पास जो बच्चे हैं बहुत कीमती बच्चे हैं, इनको कोई एक्सेस नहीं है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, तो वो जितना पीछे है उतना ही ज़्यादा एडवांटेज है। क्योंकि अक्सर आज के ज़माने में हर टेक्नोलॉजी, हर एक नया इन्वेंशन अपने साथ में 100 बीमारी लेके आती है जी। हर सहूलत, हर इन्वेंशन अपने साथ में एक 100 या 1000 डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आता है। तो आपके बच्चों को अगर ज़्यादा एक्सेस नहीं है तो आप उसको पॉजिटिव साइड देखिए कि आपके बच्चों के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो प्योर फॉर्म में है। वो बच्चों के ऊपर आप मेहनत करेंगे तो ये बच्चे इंशाल्लाह ताला हमारा झंडा लेके निकलने वाले, हमारे नाम रोशन करने वाले बच्चे बनेंगे। ये उम्मत के रहनुमा, ये रहबर, कायद, ये कंट्रीब्यूटर बनने वाले बच्चे हैं। तो इसके लिए देखिए, पहली चीज़ तो आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी, तो इसको जिम्मेदारी मत समझो इसको, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी दिन किसी क्लास में आप जो बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, तो याद रखिए उस दिन, उस वक्त वो टॉपिक, वो बच्चों को पढ़ाने वाला पूरी कायनात में आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपसे बेहतर पूरी कायनात में आपसे बेहतर कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको चुना है। अरे भाई, अशरफुल मखलूक़ात हैं हम, और हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कीमती है। तो ये जो सबसे कीमती मखलूक है अल्लाह की, उसको तैयार करने के लिए, उसकी तरबियत करने के लिए अल्लाह ताला ने अगर आपको चुना है, तो अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये एहसास हो जाए, आप एक क्लास में खड़े हैं और आपको अगर ये एहसास हो जाए, तो मैं बता रहा हूँ, मैं अल्लाह की ज़ात से पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपको इल्हाम होगा, सीधे इल्हाम होगा दिल में। आपके दिल में ये बात आएगी कि अब मुझे इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। आपको किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है, आपको किसी किताब की कोई चीज की जरूरत नहीं। आपको डर अल्लाह की तरफ से इल्हाम होगा कि ये बच्चों की जरूरत ही है, लिहाजा मुझे पढ़ाना है। लेकिन उसके लिए आपको यकीन करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है। याद रखिए, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं कि बच्चे जो है ना, आप पे डिपेंडेंट नहीं है। बच्चे आप पर डिपेंडेंट नहीं, कि आपकी जरूरत है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को हेल्प करें। देखिए, क्लास में जो होती है उसको कहते हैं फॉर्मल लर्निंग जी, और बाकी सारे टाइम जो कुछ होता है उसको कहते हैं इनफॉर्मल लर्निंग। बच्चा तो सीख रहा है, हर वक्त हर जगह बच्चा सीखते जा रहा है। तो आप सिखाएंगे तो ही बच्चा सीखेगा, ऐसा नहीं है। उसको जो सीखना है अल्लाह ताला वैसे हालात बना देंगे, उसके जहन में बात डाल देंगे, उसके साथ वो मामला हो जाएगा कि वो चीज सीख जाएगा, चाहे वो मैथ, साइंस हो, इंग्लिश हो या जो भी हो। आपके ऊपर बच्चे की लर्निंग डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह ताला आपको मौका दे रहे हैं कि उसका आप हिस्सा बन जाए। अल्लाह ताला आपको मौका दे। तो याद रखिए, ये शिफ्ट जो हम कहते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट, तो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब हम बोलते हैं ना अक्सर, देखो भाई एक टीचर को लर्नर बनना चाहिए, हम ये सब बातें करते हैं। वो सब बातें अपनी जगह पे साइंटिफिक, वो सब कॉन्सेप्चुअल अपनी जगह पे। एक्चुअल पैराडाइम शिफ्ट जो है ना, वो हमारे थॉट प्रोसेस का है। हम ये ना समझे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि ये समझे कि हमारी जरूरत है कि ये बच्चों के लर्निंग की जर्नी में हम उसका हिस्सा बन जाए। ये हमारी जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया। अगर नहीं होंगे, याद रखिएगा, एक दिन, एक पीरियड का हिसाब होगा आपके साथ। अल्लाह ताला पूछे, उस पीरियड में वो बच्चा वहां पर कोने में परेशान था, वो आपसे बात करना चाह रहा था, आपने उसको मौका तक नहीं दिया बोलने का। आपने उसको डांट कर, आपने उसको कुछ ऐसे बात करके उसको आपने ऐसा कमजोर कर दिया कि उसने जिंदगी भर भी बोलना छोड़ दिया। हिसाब होगा हर वक्त, बिल्कुल हिसाब होने वाला आपके साथ में। अगर आपको लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं, छोड़ दीजिए, मत करिए टीचिंग। और अगर टीचिंग करना है तो याद रखिए कि आपसे बेहतर पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई नहीं है। वो मुकाम अल्लाह ताला ने आपको दिया है। फिर उसके फायदे भी हैं, उसके वादे भी हैं, उसके वईद भी है, वो तो आपको लेना है आपको। तो और दूसरी, अब ये जो बातें हुई, इसके साथ साथ जब आप एक क्लास में होते हैं ना, तो देखिए, मैं करिकुलम बनाता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक, सिलेबस, करिकुलम, ये कोई आकाशवाणी नहीं है कि ये जो है बस इसको इतना ऐसा ही खत्म करना है। टेक्स्ट बुक आपके रेफरेंस के लिए है। मकसद है बच्चे की तरबियत, मकसद है हर बच्चे को अटेंशन मिलना। तो आप पढ़ाएंगे तो ही बच्चा समझेगा, ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पढ़ाने से सारे बच्चों को आप रीच कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा
कि आपको बच्चों को सीखने का मौका देना पड़ेगा, आपको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो इंडिपेंडेंट लर्निंग करवाएं, यानी कि बच्चों को पहले से कुछ काम दीजिए, छोटे मोटे एक्टिविटीज हमने सब डिजाइन करके रखे, सबको एक्टिविटी डिजाइन करके रखे, प्रिपरेशन के लिए कंसोलिडेट हर चीज डिजाइन करके रखी। आपको क्या करना है, आने से पहले कुछ छोटा मोटा गेम की तरह, एक गेमिफाइड लर्निंग बोलते हैं उसको, वैसा कुछ काम दे दीजिए, बच्चा खुशी खुशी तैयारी करके आए। क्लास में आने के बाद में ग्रुप लर्निंग करवाइए। आप देखो, अगर कोई क्लास में टीचर 50% टाइम से ज्यादा टीचर बात कर रही है तो बोलो क्लास खत्म, उसमें लर्निंग नहीं हो रही है, बकबक हो रहा है, उसमें टेलिंग हो रही है। मैं एक बात पूछता हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहा है, बच्चों को तो इंग्लिश आनी चाहिए ना। अगर एक 3rd, 4th, 5th क्लास में बच्चा है, अगर वो पढ़कर वो सेंटेंस समझ सकता है तो फिर आपको ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत है। आप एक साइंस की टीचर है, आप टेक्स्ट बुक खोलती हैं, रीड करती हैं, उसको एक्सप्लेन करती हैं, क्यों करती है? वो तो बच्चा भी समझ सकता है। आपको तो उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। बच्चा खुद पढ़ के आपसे डाउट पूछे, बच्चा तैयारी करे और आप उसको एग्जाम्पल के जरिए उसको एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि बच्चा उसके नेक्स्ट लेवल तक जा सके, उसको इमेजिन कर सके, तब जाकर तो पढ़ाई हो ना, लर्निंग तब हो रही है। आपका पूरा वक्त जाया होता है सिर्फ ट्रांसलेट करके सुनाने में, जिसकी जरूरत नहीं है। आप ट्रांसलेट क्यों करते, हिंदी में क्यों बात करते हैं आप? चलो हिंदी में इंग्लिश में ही बात करें तो इंग्लिश में ही आप ट्रांसलेट उसको अपने वर्ड्स में क्यों समझा रहे हैं? आप बच्चों को बोलो रीड करो, आप बच्चे आपको से सवाल करें, आपका बच्चों में इंटरेक्शन हो, ग्रुप में बच्चे बैठे, अब बोलो सर हमारी क्लासरूम बहुत छोटी है। अरे भाई छोटी क्लासरूम है ना, फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच। फर्स्ट बेंच वाले यहां देखते हैं कि जगह पलट जाए तो फर्स्ट और सेकंड बेंच का ग्रुप बन गया, थर्ड फोर्थ बेंच का ग्रुप बन गया, आपस में डिस्कस करें। अरे जब तक डिस्कस नहीं करेंगे सर आवाज आती है, सर प्रिंसिपल बातें करते हैं। मैं पूछता हूं आपसे, कौन सी ऐसी प्रिंसिपल है मुझे बता दो जो ये चाहती है कि बच्चे ना पढ़ें? कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है जो चाहता है कि बच्चों का तो फ्यूचर हमको खराब करना है? कौन सी ऐसी टीचर है जो ये ठान के आती कि आज तो मैं 2-4 बच्चों का कॉन्फिडेंस तोड़ दूंगी, उसका फ्यूचर बर्बाद कर दूंगी? है कोई ऐसा? अरे बात तो करो यार, क्यों आप लोग इमेजिन करते हैं ऐसा होगा वैसा होगा? अरे बात करो, आप जिम्मेदार हैं, अल्लाह ने चुना है आपको, आप फेस करो, आप बात करो, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। आप हिम्मत करेंगे, आप उस पर यकीन करेंगे कि अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह ने मौका दिया है, आपके दिल में इल्हाम होगा, आपको समझ में आएगा। बाकी सारी चीज़ें जो सिस्टम्स मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो करिकुलम बनाया है, हमने जो सारे सिस्टम्स बनाए हैं, साथ साथ में इसको मैनुअल्स बनाए हैं, वर्कशीट्स बनाए हैं, वर्कबुक्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें, ये सारा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से, ये सब आपके रेफरेंस के लिए। इसको इतना ही पूरा खत्म कर दें, ऐसे ही पढ़ें, आप चाहे जैसा पढ़ें, समझ रहे? आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे साल भर का सिलेबस सिर्फ 4 महीने में खत्म हो सकता है। कई स्कूल्स ने इसके ऊपर रिसर्च की है। जब बच्चों ने सीखने की कोशिश की और टीचर ने पुश नहीं किया, तो टीचर पुश करते ना तो पूरी मेहनत पूरा बोझ टीचर लेके चल रही है। आप उसकी जगह पे जब बच्चों ने सीखने की कोशिश की और टीचर ने उनको हेल्प की तो इतनी फास्ट लर्निंग होने लगी कि 4 महीने 6 महीने में पूरा साल भर का सिलेबस खत्म। अब बोला क्या करना है? हमने देखा है अपनी आंखों से, ये बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ में है सब चीजें। हम जब पूरी जिम्मेदारी लेके पुश करते हैं तो हम अपने आप को भी बोझ महसूस करते हैं और थक जाते हैं। रात में नींद आती नहीं है, आई तो भी नींद कौन सी है? थकान की नींद आती है। जब बच्चे सीखने वाले बनेंगे, हर दिन आप क्लास में जो है ना, आप बच्चों ने कितना सीखा उसको वहीं का जायजा लीजिए। पीरियड खत्म हो रहा है, आप वहीं पूछिए आज क्या कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, आप बच्चों से पूछिए, 2 सवाल करिए। जब बच्चे जवाब देंगे ना आपको, तो जो इत्मीनान मिलेगा ना, उस दिन आपको सुकून की नींद आएगी। थकान की नींद में मत जाइए, सुकून की नींद में जाइए। क्लासरूम में जाकर दादी मत बन जाओ, ये करो वो करो ऐसा करो, सुनता नहीं है तो मैडम पे बैठो, करो हुक्म चला रहे, हुक्म चला। दादी मत बनो, दीदी बनो। दादी क्यों बनते हो? सही, दीदी कैसे पढ़ाती? चलो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, अच्छा ये करना है तुमको, अरे चलो ठीक है, काम करते देखते हैं, चलो क्या है तुम्हारी वो बुक लाओ, बुक लाएंगे, देखेंगे, रेफर करेंगे उसको, अच्छा ठीक है मैंने क्या, अब तुम ट्राई करो, इसको ऐसे करो, अब वो करेंगे। इतना साथ में बैठकर हाथ पकड़ के कराती है, ऐसे खत्म हो जाता है ना। कोई दिन भर का टाइम भी ज़ाया होता, मिनटों में काम खत्म हो जाता है। दीदी वैसे पढ़ाती है, दीदी बनो भाई, सुकून की नींद की कोशिश करो, यकीन करो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देगा, पूरा आपको रिजल्ट देगा। लेकिन शर्त मैंने कहा फिर से, आप अपनी अहमियत को जानो और वो बच्चे जो है आपको उनकी अहमियत को जानो। बस इतना समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बाकी सारे रास्ते आसान होंगे। अल्लाह ताला मेरे से कई गुना बेहतर लोगों को आपके पास भेज देगा, अगर जरूरत पड़ेगी आपको, जो जरूरत पड़ेगी अल्लाह ताला आपके पास भेजेंगे।
आप लेकिन लिखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके आल औलाद में, आपकी जान में, आपकी माल में, आपकी सेहत में बरकत फरमाए और अल्लाह ताला आपको चुन ले। अल्लाह ताला आपसे और बड़े बड़े काम ले। अल्लाह ताला आपके ज़रिए जो बच्चों को तैयार करे, अल्लाह ताला उन बच्चों को क़यादत है। अल्लाह ताला उन बच्चों को आगे की जिम्मेदारी उठाने वाला बने। सुभान अल्लाह।